बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम केजी क्लास, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। तो प्यारे बच्चों, मुझे बताइए, अब जो हमने थोड़ा थोड़ा रीड करना और फिर राइट करना शुरू किया है, तो क्या आप इंजॉय कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जिन बच्चों ने ये सीख लिया है कि किसी सवाल के जवाब में जुमला कैसे बोल के अदा करना है, उस जुमले में से किस हिस्से को जवाब की सूरत में इनको प्रॉपर तरीके से देना है। पिछले सबक में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि जब हम किसी को मिलते हैं तो सलाम कैसे करते हैं, किस अंदाज से करते हैं, और जो लफ्ज अस्सलाम वालेकुम है उसको किस तरह सही तरीके से अदा करते हैं। तो टीचर्स, अगर आपको लगता है कि पिछली जो इन्होंने नज्म सीखी है सिर्फ इनको गानी नहीं आनी चाहिए, इनको गाना नहीं आना चाहिए, उसको लय के साथ पढ़ना भी आना चाहिए। यानी जब वो किताब पे जो लिखी हुई है अशार लिखे हुए हैं उनको वो फिंगर रख के अपनी खुद से रीड करें। जब तमाम बच्चे इस काबिल हो जाएं तो फिर आज का सबक शुरू कीजिए। और आज का सबक एक और बहुत मजे की एक छोटी सी नज्म है जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। मैंने भी अपने स्कूल टाइम में ये पढ़ी थी, सीखी थी, और मैंने कहा मैं भी बच्चों के साथ जरूर शेयर करूं। तो किताब के सफे पे देख लीजिए, बड़ी प्यारी प्यारी रंगीन सी तस्वीरें हैं। और ये क्या है, किस चीज की तस्वीर है, ये बच्चे मुझे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये टीचर्स, आपने बच्चों से करनी है छोटे छोटे से चंद सवालात, जिनमें दो तो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे दिए हैं कि आपको नाश्ते में क्या पसंद है। इनका जो ELO था, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उस पर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इस डिस्कशन को ऑलरेडी काफी दफा किया हुआ है, वर्बली भी, और अब आहिस्ता आहिस्ता उसको लिखने की तरफ हम लेके आ रहे हैं। आज लंच में कौन कौन अंडा लाया है, इसके लिए हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड का जो कॉन्सेप्ट था टीचर्स, वो आपने बच्चों के साथ शेयर करना है। इस तमाम डिस्कशन को आपने बेस करना है उस नॉलेज पे जो बच्चों को ऑलरेडी हमने डेवलप किया है थ्रू GK एंड डिफरेंट डिस्कशंस ड्यूरिंग आवर लेसन। अंडा का जो कॉन्सेप्ट है वो अलिफ के साथ भी, यानी अ की आवाज के साथ भी आप कनेक्ट कर सकती हैं। अगर बच्चे जो है वो कोई और अल्फाज बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में बता देते हैं कि ये अंडा है, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एग कहते हैं, कौन सी साउंड है, कौन सा लेटर है, ई। ये तमाम डिस्कशंस जो हैं वो आपने कंबाइन करनी है अपने इस वार्म अप के लिए, और उसके बाद फिर हम इस नज्म को पढ़ेंगे और यकीनन याद भी करेंगे। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और इन तमाम सवालात और इस तरह के और बहुत सारे सवालात बच्चों से आपने पूछने हैं टीचर जी। कंटिन्यू करते हैं और अभी देखते हैं कि बच्चों किस किस ने कहा है कि मुझे अंडा पसंद है। जरा हाथ खड़ा कीजिए। मुझे भी बहुत पसंद है, और अंडे से बनने वाली कितनी सारी रेसिपीज होती हैं, जैसे कि आलू अंडों में भी अंडे डलते हैं, ऑमलेट भी अंडे का बनता है, फ्राई अंडा भी खाते हैं, बॉयल अंडा भी खाते हैं। कितनी तरह तरह की वैरायटी है जिसमें हम अंडे को पका के खा सकते हैं। तो टीचर्स, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की इस नज्म में अंडा कहाँ से आया। आज हमने बात अपनी अंडे से क्यों शुरू की है? आज का जो बच्चों हमारा मौजू है वो है नज्म अंडा। अब मुझे पता है बच्चों को अंडा पढ़ना आता है, हमने सीखा था, शाबाश, वेरी गुड। और हमारा की लर्निंग एरिया क्या है टीचर्स? क्रिएटिव आर्ट्स। मुख्तसर नज़में इंफरादी तौर पर मिलकर तरन्नुम से पढ़ सके, यानी हर बच्चे को पढ़ना आए और नज़म को इंजॉय करना भी आए। तो टीचर्स, आपके लिए जो टीचर नोट है उसमें यही लिखा हुआ है कि बच्चों को बा आवाज़े बुलंद नज्म सुनाएं और उनसे तरन्नुम से पढ़वाएं, यानी उनकी हम रीडिंग की स्किल को डेवलप करें। रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के बाद अब डेवलप हो रही है इनकी रीडिंग स्किल्स, और रीडिंग के बाद इसको हम राइटिंग पे लेके जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इस नज्म को सिंग करते हैं। बहुत मजे की और बहुत सिंपल है। और टीचर्स, जब बच्चों से आप ये नज्म कहेंगे कि सिंग करें, तो आपने इनको या तो आप फ्लैश कार्ड दे सकती हैं, प्रॉप्स दे सकती हैं, और मॉर्निंग असेंबली में या किसी वक्त इसको एज एन एक्टिविटी भी करवा सकती हैं। ये बहुत प्यारी, बहुत सादा और बहुत इंजॉयबल पोएम है। तो आइए इस नज्म को सिंग करते हैं। मुर्गे मैंने अंडा दिया, मुर्गी तुमने खूब किया, अंडे इतने महंगे हैं, पाँव मेरे नंगे हैं, कैसी बातें करती हो, अंडे बेचो जूता लो। और ये नज्म लिखी है सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब ने। देखा बच्चों,
कितने मजे की छोटी सी नज्म है। तो टीचर्स आज आपने बच्चों को ये नज्म सिंग करानी है, एक्शन के साथ बच्चे सिंग करेंगे, क्योंकि हमारे क्रिएटिव आर्ट में हम डिफरेंट जो हम नज्में सीखते हैं उनको सिंग करके उनको प्रॉपर तरीके से हमें डिलीवर भी करना आना चाहिए। तो टीचर्स अभी आपने बच्चों को ये पोएम अच्छी तरीके से याद करवानी है। अभी बच्चों ने एक्टिविटी क्या करनी है कि तमाम बच्चे एक ग्रुप में टीचर को एक्शन के साथ ये पोएम सिंग करके सुनाएंगे। ये है जनाब आज आपका टास्क। और इसके साथ साथ टीचर किताब में जो अशार दिए गए हैं इस नज्म के, आपने हर बच्चे से कहना है कि वो आपको इंडिविजुअली पढ़ के बताए कि किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। और आप उनको हिज्जे नहीं करवा रही, यकीनन बहुत सारे अल्फाज इनको बस्ती जो है अल्फाज की सूरत में इनको आते हैं, आपने उसी के ऊपर फोकस करना है, प्लीज हिज्जे नहीं करवाने। तो वर्कशीट देंगे हम जिसमें बने हुए हैं मुर्गियां और अंडे, और फिर अंडे के कॉन्सेप्ट के साथ टीचर्स कितनी सारी चीजें हम इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपने फोकस करना है। अलिफ की आवाज, बड़ी ए की आवाज, और ये तमाम डिस्कशन जो हमने की थी मुख्तलिफ आवाजों को लेकर उस पर फोकस करना है। चलिए बच्चों लेसन को कंटिन्यू करें, पोएम को एंजॉय करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।